गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 5.4 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा n बराबर कितना दिया हुआ है, हमारा 16 दिया हुआ। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, तीसरा पद पहले निकाल लेते हैं। तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा हमारा, an बराबर क्या होता है, a प्लस an बराबर क्या हो जाएगा हमारा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो गया, ठीक है। तीसरा पद दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी के। तो a कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस 2d, a प्लस 2d हो गया। अब इसी तरह से हमारा कौन सा पद है, सातवां पद निकालेंगे। सातवां पद निकाल लीजिए। सातवां पद भी कितना हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। a प्लस कितना हो जाएगा, 6d हो जाएगा। a प्लस 6d हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि तीसरे और सातवें पदों का योग कितना है, 6 है। तो मतलब क्या हो गया हमारा, a प्लस 2d, प्रश्नानुसार यहां लिखेंगे, प्रश्नानुसार a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक बराबर कितना के दिया है, 6 को दिया है। अब जोड़ लीजिए, 2a प्लस 8d हो गया बराबर कितना हो गया, 6 के हो गया। दोनों पक्षों में हम 2 से भाग कर देते हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, ठीक है, भाग कर लीजिए। तो a प्लस कितना हो जाएगा, 4d बराबर 6 के हो गया। ठीक है, a बराबर 4d बराबर 6 के हो गया। अब हम a बराबर कितना लिख सकते, अरे सॉरी, यहां 2 का भाग करेंगे 4 हो गया, यहां पे 3 हो गया। ठीक है, a बराबर करेंगे 3 माइनस 4d हो गया। a का मान कितना आ गया, a 3 माइनस 4d हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं वापिस प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार वापिस प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा दोस्त, यहां पे क्या दिया है, उनका गुणनफल 8 है। ठीक है, मतलब तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल कितना है, 8 है। अर्थात a प्लस 2d इंटू गुणे a प्लस 6d बराबर कितना दिया है, 8 के दिया है। अब जहां जहां पे a है वहां वहां पे हम a का मान 3 माइनस 4d लिख लेते हैं। 3 माइनस 4d प्लस 2d, ठीक है, और गुणे 3 माइनस 4d प्लस 6d लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। यहां पे गुणे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2d हो जाएगा बराबर कितने के, 8 के, बराबर 8 के हो गया। अब ये देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 3 त्रिक का 9 और माइनस 4d स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8 के, माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 के। तो d बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। d बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, इतना आ गया। अब देख लीजिए, जब भी a का मान ज्ञात करेंगे तो 2 तरह से ज्ञात होगा a का मान। यहां देख लीजिए, यदि d बराबर 1/2, जब d बराबर 1/2 है तो a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 3 माइनस 4d हुआ। तो 3 माइनस 4 गुणे 1/2, 2 दूना 4 हो गया। a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ठीक है। यदि d का मान, यहां पे लिख लेता हूं, यदि d बराबर माइनस 1/2 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3 माइनस 4d बराबर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 गुणे माइनस 1/2। तो यहां कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 प्लस 2 हो गया। a बराबर कितना हो जाएगा, 5 के। जब d का मान माइनस होगा तो a का मान कितना होगा,
5 होगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम चलते हैं कौन सा टॉपिक पे, हमके प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप देख लीजिए हमारा क्या हो गया, दो तरह से हो गया। जब भी d का मान 1/2 है तो हमारा a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा अब 16 पद दिया है, n बराबर 16 दिया है, तो हमारा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ये सूत्र। ठीक है, अब Sn बराबर या 16 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 16 डिवाइड बाई 2 हो गया, यहाँ पे 2 गुणे कितना हो गया, 1 हो गया। n का मान कितना हो गया हमारा 16 माइनस 1 और d का मान कितना हो गया गुणे 1/2 हो गया। ठीक है, अब यह 16 बराबर कितना हो गया, ये 8 हो गया, कोष्टक में 2 प्लस 15 गुणे कितना हो गया हमारा 1/2 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ 2 दूना 4 प्लस 15/2, 2 चौका 8। ठीक है, यह 16 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 19, 19 चौक 76। जब भी इसका मान होगा, d का मान 1 होगा, n का मान 16 होगा, तो हमारा यह 16 का मान कितना होगा 76। फिर अभी दूसरा टॉपिक, यदि d बराबर -1/2 और a बराबर 5 हो, तो n बराबर 16 दिया हो, तो हमारा Sn का मान क्या होगा, तो Sn बराबर कितना होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है हमारा d होता है। पदों का 16 पदों का योग निकालना है, तो यहाँ पे 16 बराबर 16 डिवाइड बाई 2 a का मान कितना है, a का मान 2 गुणे 5। ठीक है, प्लस n का मान कितना हो गया 16 माइनस 1 इंटू d का मान कितना हो गया d का मान -1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 हो गया माइनस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यह 16 बराबर कितना हो गया 8, कोष्टक में 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 15/2 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 8, कोष्टक में कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 15 बटा कितना हो गया 2, 2 चौका 8 हो गया। यहाँ कितना हो गया 4 गुणे कितना हो गया 35 हो गया। अब गुणा कर लीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 2 14। ठीक है, कितना आया आंसर 140 आ रहा है। अभी ये देख लेता हूं सही की गलत है। ठीक है, यहां पे कुछ मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट। यहां पे क्या हो जाएगा, अभी 5 दूना 10 हो गया, ये माइनस है, तो दोस्तों यहां पे कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहां पे ऐसा। ठीक है, तब यहां पे कितना हो जाएगा 8, यहां पे माइनस से गुणा होगा तो -15/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे मैंने गलत किया था, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 15, जैसे ही 15 होगा वहां पे यहाँ पे -1/2 गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 20 माइनस 15 बटा कितना हो गया 2 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, बराबर कितना हो गया 4 गुणे हमारा कितना हो जाएगा 5, बराबर कितना आ गया 20। कितना आ गया हमारा 20। अब हमारा 16 पदों का योग का कितना आंसर आ गया, एक तो 20 आ गया और दूसरा कितना आ गया 76 आ गया। ये 2 आंसर आ गया। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें करना क्या था, हमको पहले जैसे सवाल में दिया तीसरे सातवें पदों का योग का सूत्र हम ज्ञात कर लेंगे और वहां पे हम a ज्ञात कर लेंगे। जैसे ही समीकरण हमको a + 4d मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे a बराबर 3 - 4d कर देंगे। जैसे ही 3 - 4d आ जाएगा वैसे ही हमारा क्या हुआ है, गुण का गुणनफल ज्ञात करना के बोल रहा है, तो हम गुणनखंड के जगह गुणनखंड वाला सूत्र लिख लेंगे और जहां जहां a है वहां हम इससे a का मान रख लेंगे, a बराबर 3 - 4d है। ठीक है, वैसे वैसे हम रख लिए। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो सवाल है ये a + b a - b, यहाँ पे मैं लिख देता हूं काउंस में कि हमारा सूत्र क्या होता है, यहाँ पे a² - b² बराबर क्या होता है a + b और क्या होता है a - b होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a + b के रूप में ये हो गया 3 - 2d 3 + 2d। अब इसको हम कर दिए तो -9 4d स्क्वायर बराबर 8, घटाएंगे तो इतना आ जाएगा करड़ी में। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस ले लेंगे, तो अभी यहाँ पे जैसे d का मान प्लस लेंगे तो a का मान इतना होगा और d का मान जैसे ही
हम -1/2 लेते हैं तो a का मान 5 होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, 16 पदों का हमको योग ज्ञात करना है। तो वहां d का मान 1/2, a का मान 1/2 लेके निकालेंगे, वहां पे 76 आ जाएगा। उसी तरह दूसरा सवाल में हम करेंगे d बराबर -1/2 और a बराबर 5 ले लेंगे और n बराबर 16 ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पदों का योग हमारा कितना हो गया, 20। इस तरह से हमारा दोनों आंसर आ गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।